नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम डेली वर्क मैनेजमेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री में और हमारे रूटीन के एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, डेली के एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों, हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें कि काफी सारे आपको एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स और एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेशन मिलेंगे। एग्जांपल के तौर पे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन कोर टूल्स, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन ISO 9001, IAT 16949, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट और भी काफी सारे हैं। दोस्तों, इन सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको एक्सक्लूसिव वीडियो मॉड्यूल्स, केस स्टडीज और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मिलेंगे, जिससे कि आप घर बैठे अपने कन्वीनियंस से दुनिया के किसी भी कोने में आप कंटेंट को सीख सकते हैं और सर्टिफाई हो सकते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रोग्राम्स हमारे इंडिया के व्यूअर्स और इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए भी अवेलेबल हैं। प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे मेल आईडी में कॉन्टेक्ट करें और अपने प्रोफेशनल कैरियर को आगे बढ़ाएं। तो आइए दोस्तों, अब हमारा आज का मॉड्यूल डेली वर्क मैनेजमेंट को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डेली वर्क मैनेजमेंट है ना, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में काम करते हुए अक्सर हमने देखा है कि चीजें जैसे रहती हैं अक्सर वैसे रहती नहीं है, यानी कि उसको ऐसा रखने के लिए हमको मैनेज करना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो जैसा चल रहा है अभी कंपनी में, प्रोसेसेस में, वर्क प्रैक्टिसेस में, उसको मेंटेन करने के लिए भी हमको लगातार हाथ पर मारना पड़ेगा और उसको इंप्रूवमेंट भी करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए डेली वर्क मैनेजमेंट, जिसे कि शॉर्ट में DWM भी कहते हैं, इसकी जरूरत है। तो दोस्तों, हम जहां पर भी काम करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो करंट स्टेटस क्यू है, यानी कि जो भी प्रोसेस जिस तरीके से डिफाइन की गई है, जैसा चल रहा है, हमें उसको मेंटेन करना है, हमें उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। हाँ, कंट्रोल करने के अलावा हमें उसमें इंप्रूवमेंट भी करना है और उन्हीं करंट प्रैक्टिसेस को मेंटेन करने के बाद ही हम अपने डिवीजन के, अपने फंक्शंस के और ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स रहते हैं, हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो करंट स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए और चीजों में इंप्रूवमेंट लाने के लिए भी हमको DWM करने की जरूरत है। तो दोस्तों, DWM यानी कि डेली वर्क मैनेजमेंट का फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगा। DWM is the system that provides the ability to manage departments' functions wherein processes followed are defined, standardized, controlled and improved by the process owners। यानी कि दोस्तों, हम DWM में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जिस फंक्शन में काम कर रहे हैं, है ना, हमें हमारे प्रोसेसेस को पहले तो डिफाइन करना है कि कौन क्या काम करेगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, है ना, वो डिफाइंड और स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। जब स्टैंडर्डाइज हो जाता है, यानी कि हमने लोग के रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दिए हैं, प्रोसेसेस के प्रोसेस मेजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस, SOP बना दिए हैं, उसके बाद में हम उसको कंट्रोल करें, है ना, ताकि वो हर एक शिफ्ट में, हर एक प्रोसेस में, हर एक मशीन में और हर एक समय वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में चले, ताकि हमको प्रोडक्ट या जो आउटपुट है वो कंसिस्टेंटली मिले। और साथ ही साथ में कंट्रोल करने के बाद हमको उसको इंप्रूव भी करना है और ये जो रहेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी रेस्पेक्टिव प्रोसेस ओनर की। यानी कि प्रोसेस ओनर कौन हो गया दोस्तों, प्रोडक्शन का जो इंचार्ज हो गया वो प्रोडक्शन का प्रोसेस ओनर हो गया, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हो गए वो प्रोडक्शन के प्रोसेस ओनर हो गए, क्वालिटी वाले क्वालिटी के प्रोसेस ओनर हो गए, मेंटेनेंस वाले मशीन मेंटेनेंस के प्रोसेस ओनर हो गए, या अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग प्रोसेस में काम कर रहे हैं वो रेस्पेक्टिव प्रोसेस के ओनर बन जाएंगे, अगर ब्रॉड सेंस में बात करें तो। दोस्तों, DWM जो हो गया, इन सारों का हमको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हम चीजों को प्रॉपर्ली डिफाइन करें, स्टैंडर्डाइज करें, कंट्रोल करें और उसके बाद में फर्दर उसको इंप्रूव भी करें। तो दोस्तों, DWM जो है ये आपको हेल्प कर सकता है अगर आपके प्रोसेस में लोगों को रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं है, किस प्रोसेस को कैसे चलाना उसमें क्लैरिटी नहीं है ना, तो आप DWM सिस्टम का इस्तेमाल करके प्रोसेस को प्रॉपर्ली डिजाइन करके, सिस्टम को डिजाइन करके आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो DWM आपको हेल्प करेगा चीजों को स्टैंडर्डाइज करने में। तो दोस्तों, नीड फॉर DWM यानी कि DWM का जरूरत क्यों पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, इसको भी जानना हमारे लिए जरूरी है। होता क्या दोस्तों कि हमारे जो मैनेजर्स रहते हैं, यानी कि जो HODs हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के,
वो टिपिकली फायर फाइटिंग में, क्राइसिस मैनेजमेंट में रोज लगे रहते हैं। इंप्रूवमेंट के लिए सोचने का समय ही नहीं रहता है ना। शॉप फ्लोर में आते हैं मॉर्निंग में, आने के बाद पता चलता है कस्टमर कंप्लेन्स आ गए हैं, मटेरियल डिस्पैच नहीं हो गया है, मैन पावर आया ही नहीं है, और उसी के मारामारी में लग जाते हैं, या डाई टूल में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है ना, और उसी में ही लग जाते हैं और दिन उनका उसी में निकल जाता है। फर्दर जो इंप्रूवमेंट करना है उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। और कई बार आप कुछ इंप्रूवमेंट्स के एक्टिविटीज को स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन वो ठीक से फोकस हो नहीं पाता है और वो बीच में ही रुक जाती है। और काफी बार ऐसा भी देखा जाता है कि मैनेजर या जो एचओडीज हैं वो रूटीन के एक्टिविटीज में काफी खुश रहते हैं, यानी कि इंप्रूवमेंट के बारे में सोचने के लिए उनको टाइम ही नहीं है या उनका इच्छा ही नहीं होता सोचने के लिए। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, इस तरह के माइंडसेट आ जाती है। तो ये सारे जो हैं दोस्तों सिचुएशंस डिमांड करते हैं DWM को करने के लिए। आइए दोस्तों हम समझते हैं कि आपको जो DWM स्टार्ट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला स्टेप हो जाएगा, वैसे ये किसी भी इनिशिएटिव्स के लिए पहला स्टेप होता है कि हमको ओनरशिप एस्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ती है ना, कि कौन क्या करेगा। जब तक आपने सेट नहीं किया है तो कोई भी इनिशिएटिव फेल हो जाएगा। चाहे आप DWM लॉन्च कर रहे हो, चाहे आप क्वालिटी सर्कल लॉन्च कर रहे हो, चाहे आप 5S कर रहे हो, काइजन कर रहे हो, सिस्टम इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, ISO 9001, IATA वगैरह वगैरह, अब नाम ले लीजिए। अगर ओनरशिप की कमी रहेगी तो आपका इनिशिएटिव फेल कर जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो एक्शन रहेगा वो रहेगा एस्टैब्लिश ओनरशिप। और ओनरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए हमको फंक्शन वाइज जाना पड़ेगा और हमको ये पहले एस्टैब्लिश करना है पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर कोई फंक्शन है, लेट्स से प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है, स्टोर है, उनका पर्पस क्या है, प्रोडक्शन क्यों बनाया गया है, फंक्शन को स्टोर्स क्यों है, वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उनका पर्पस उनको क्लैरिटी होनी चाहिए। और पर्पस में उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी कि मेन पर्पस क्या है, सेकेंड लेवल का और थर्ड लेवल का, है ना। जितनी क्लैरिटी उनकी होगी उतना बेटर वो ओनरशिप ले सकते हैं और आपका प्रोसेस में इंप्रूवमेंट उतना बेटर होगा। और उसके बाद में फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उस फंक्शन का और ऑर्गेनाइजेशन लेवल में क्लियर होना चाहिए कि हु इज हु, यानी कि कौन बंदा क्या काम करेगा और वो हायरार्की लेवल में कहां पर है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए सबको। और उसके बाद में फिर आपको एस्टैब्लिश रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। सारे लोग जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन में काम कर रहे हैं, उनको उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है और आपके स्टाफ और एसोसिएट्स के लिए भी ये जानना जरूरी है कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज क्या है। तो दोस्तों रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगा, डिफाइंस व्हाट टू डू, यानी कि क्या करना है वो हो जाएगी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एन एग्जांपल प्रोडक्शन का अगर बंदा है ना, उसके काम है कि रॉ मटेरियल आने के बाद उसको उठाना, मशीन के पास में रख देना, डाई को लोड करना, लोडिंग करने के बाद में पार्ट को प्रोड्यूस करना, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, है ना। अथॉरिटी क्या हो जाएगा, अथॉरिटी डिफाइंस डिग्री ऑफ पावर टू मेक डिसीजन, यानी कि अथॉरिटी में हमने उनको डिसीजन लेने का पावर दिया है। कौन सा डाई लगेगा, आप वो डाई को सिलेक्शन करके लोड करवा सकते हो। प्रॉब्लम हो रही है मशीन पे, मशीन को बंद कर दो, डाई को अनलोडिंग कर दो, दूसरा डाई को लोड करो। ये क्या हो गया, ये पावर दिया हमने, कौन सा चलेगा नहीं चलेगा, आपने पावर दिया है। आप इंस्पेक्शन करके डिसीजन ले सकते हो पार्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, ये अथॉरिटी हो गया। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंस्पेक्शन करना, हो सकता है कि आपको अथॉरिटी नहीं दिया गया है कि आप रिजेक्शन करो, आप सिर्फ इंस्पेक्शन करो। इंस्पेक्शन करना रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आपकी अथॉरिटी हो गई। और साथ ही साथ आपको अकाउंटेबिलिटी भी एस्टैब्लिश करनी है कि अगर कुछ गड़बड़ होता है, सही होता है, कौन उसके लिए अकाउंटेबल होगा। दोस्तों रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी सारा सेट करने के बाद में, स्ट्रक्चर सेट करने के बाद में हम आते हैं स्टेप 2 में, जो कि है हमारा प्रोसेस एंड मेजरमेंट। यहां पर हम डिफाइन करेंगे प्रोसेसेस को, यानी कि क्या करना है, हाउ थिंग्स नीड्स टू बी डन, जिसमें कि बिजनेस प्रोसेस फ्लो बनाएंगे, हम अलग अलग एक्टिविटीज के प्रोसीजर्स बनाएंगे, स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शन बनाएंगे, डिपार्टमेंट वाइज बना सकते हैं जहां पर हमको DWM सेट करना है, जैसे कि डाई लोडिंग अनलोडिंग करने का प्रोसीजर क्या हो गया, इंस्पेक्शन करने का प्रोसीजर क्या हो गया, अब नॉर्मलिटी सिचुएशन हैंडल करने का प्रोसीजर क्या हो गया, टैगिंग करने का प्रोसीजर क्या हो गया, वगैरह वगैरह। इस तरीके से काफी सारे आप SOP प्रोसीजर्स 1 पॉइंट लेसन वगैरह वगैरह बना सकते हैं।
और उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आप मैनेजिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं कि कौन मैनेज करेगा और अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी। और उसके बाद में फिर की चेक पॉइंट्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल, आप ये डिसाइड करते हैं कि प्रोसेस मेरा जो है, मैंने जो डिफाइन किया है, अगर ये सही चल नहीं रहा है तो मैं कैसे जानूंगा, तो मेरे लिए चेक पॉइंट क्या रहेगा, तो वो चेक पॉइंट्स को मैं एस्टैब्लिश करता हूं और उसको पीरियडिकली मैं चेक करता हूं, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो डिफाइन किया था वो सही चल रहा है कि नहीं, उसमें कुछ गैप्स हैं, कुछ एक्शन लेके इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो मुझे पता चलता है। और दोस्तों थर्ड स्टेप में आ जाएंगे, हमारा प्रोसेस डिफाइन करने के बाद में हम गैप एनालिसिस करेंगे, यानी कि आइडेंटिफाई गैप। और दोस्तों गैप आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन रहेंगे, दो केसेस रहेंगे। पहला रहेगा नो द कॉजेस, यानी कि मुझे कॉजेस मालूम है। दूसरा है डोंट नो द कॉजेस, मुझे कॉजेस मालूम ही नहीं है। तो जब नो द कॉजेस, मुझे कॉजेस मालूम रहेगा कि क्या गैप्स हैं और उसके क्या कारण है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका रूट कॉज एनालिसिस करूंगा, मैं सॉल्यूशन को जनरेट करूंगा और उसके बाद में मेरे बहुत सारे सॉल्यूशन में से मैं बेस्ट सॉल्यूशन को चुनूंगा, एक्शन लूंगा, स्टैंडर्डाइज करूंगा, उसका मॉनिटरिंग करूंगा और मॉनिटरिंग करने के बाद में अगर सिमिलर प्रोसेसेस में प्रॉब्लम है या हो सकता है तो मैं उसी एक्शन को हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करूंगा, यानी कि सेम एक्शन इंप्लीमेंटेड इन सिमिलर एरियाज आर हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, है ना, सिमिलर एरियाज में मैं करूंगा। यानी कि अगर मैंने मशीन ए में कुछ कॉजेस आइडेंटिफाई करके मैंने एक्शन लिया हुआ है और वो मशीन बी में एप्लीकेबल है, या प्रोडक्ट ए में लिया प्रोडक्ट बी में एप्लीकेबल है, या डिपार्टमेंट ए में लिया डिपार्टमेंट बी में एप्लीकेबल है, तो मेरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। ठीक है ना दोस्तों। सेकंड जो है डोंट नो द कॉजेस, अगर मुझे कॉजेस मालूम ही नहीं है, जब मुझे कॉजेस ही नहीं मालूम है तो मैं क्या करूंगा, तो पहले मैं डेटा का कलेक्शन करूंगा। डेटा कलेक्शन करने के बाद मैं फैक्ट्स को समझने की कोशिश करूंगा, डेटा का एनालिसिस करूंगा और एनालिसिस करने के लिए मैं अलग अलग टूल का इस्तेमाल कर सकता हूं। रूट कॉज एनालिसिस करने के बाद में मुझे फिर सॉल्यूशंस मिलेंगे, मैं सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के बाद में फिर मेरा कॉमन पॉइंट्स हो जाएगा, फिर मैं बेस्ट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करूंगा, चीजों को स्टैंडर्डाइज करूंगा, मॉनिटर करूंगा और हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करूंगा। तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही रहेगा कि यहां पर मुझे कॉजेस मालूम है और यहां कॉजेस नहीं मालूम है, यानी कि यहां पर शुरू के जो 2-3 पॉइंट रहेंगे ये अलग हो जाएंगे। एक बार मुझे कॉज पता चल गया फिर यहां पर चीजें मेरे सिमिलर हो जाएगी। तो दोस्तों डेली वर्क मैनेजमेंट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं है ना। तो दोस्तों टाइम तो सभी के पास में बराबर होता है, किसी के पास में न कम समय है न ही ज्यादा समय है, और टाइम को आप मैनेज भी नहीं कर सकते हैं। टाइम तो 24 घंटे का होता है एक दिन में, 7 दिन होते हैं वीक में और 365 डेज होते हैं ईयर में। तो किसी के पास में न ज्यादा टाइम है न ही आप इसे मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करना है तो आपको अपने एक्टिविटीज को मैनेज करना है, आपको अपने एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना है और अपने एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली शेड्यूल करना है ना दोस्तों। तो टाइम मैनेज करना छोड़ दीजिए, अपने एक्टिविटीज को और अपने आप को, अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज कीजिए। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे प्रॉपर्ली तो आप प्रेशर से प्लीजर में आएंगे, यानी कि जो प्रेशर में हम काम कर रहे हैं उससे निकल के हम प्लीजर में, हम खुशहाल माहौल में काम करेंगे और हमारा लाइफ जो कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, हमारा लाइफ में हमको कुछ लीजर टाइम भी मिलेगा और हम बेटर लाइफ जिएंगे। तो दोस्तों इसी के लिए हमको डेली वर्क मैनेजमेंट करना जरूरी है, और ये डेली वर्क मैनेजमेंट आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपने पर्सनल लाइफ में भी करने की जरूरत है। और दोस्तों लास्ट में कुछ टिप्स हैं। थिंक पॉजिटिवली, पॉजिटिव सोचिए, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, अननेसेसरी किसी के साथ में झगड़ा मत कीजिए, बहस मत कीजिए। थिंक एंड फील प्लीजेंट ऑल द टाइम, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए और खुश रहिए। इमेजिन गुड, अपने बारे में अच्छा सोचिए और सभी के बारे में अच्छा ही सोचिए। थिंक यू कैन मैनेज एनी सिचुएशन, और कितना भी टफ सिचुएशन हो आप सोचिए और पॉजिटिव होकर काम कीजिए कि मैं उसे कर सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। एंड बी मैच्योर, और मैच्योर बनिए। तो दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे इस प्रोग्राम से आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के डेली वर्क मैनेजमेंट को इंप्रूव करेंगे, आप एक अच्छे लीडर बनेंगे और अपने कैरियर में प्रोग्रेस करेंगे। और हाँ दोस्तों, कैरियर में फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का भी बेनिफिट जरूर उठाएं, यह आपको आपके कैरियर में प्रोग्रेशन के लिए काफी हेल्प करेगा। प्रोग्राम आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस में विद लॉट्स ऑफ केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स मिलेंगे, जो कि आप अपने कन्वीनियंस से घर बैठे सीख सकते हैं और ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं और घर पर सर्टिफिकेट को भी रिसीव कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसी साथ मैं विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।